प्रदेश भर में कल से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 1 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। बात करें अगर कोरबा ज़िले की तो यहाँ पर अभी वर्तमान में 55 उपार्जन केंद्र हैं। लगभग 44,000 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है और इस वर्ष लगभग 19 लाख कुंटल धान खरीदी का लक्ष्य कोरबा ज़िले में है। धान खरीदी में कैसी व्यवस्था रहेगी, किस तरह से जो है किसानों से धान खरीदेंगे और प्रक्रिया किस तरह से बनेगी, क्या खामियां हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बीजेपी से सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष न्याज भाई हमारे साथ हैं और किसान कल्याण समिति जो छत्तीसगढ़ शासन की है कांग्रेस की ओर से हमारे साथ अमन है। तो पहले अमन यही बताइए कि किस तरह से व्यवस्था आप लोग बना रहे हैं, धान खरीदी की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है ताकि किसानों को परेशानी ना हो। सारी व्यवस्थाएं हमारे जो कोरबा ज़िले की 41 समितियां हैं, 41 समितियों में लगभग तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बरदाने की भी व्यवस्था लगभग सभी केंद्रों में पहुंच रही है और जो हमारे 41 समितियां लगभग तैयारी पूर्ण कर ली हैं और टोटल इस बार हमारे कोरबा ज़िले में 44,500 किसान आज के डेट में पंजीकृत कराए हैं और जो किसान हैं जो पंजीकृत कराना चाहते हैं वो अभी काम चल ही रहा है। हमारे जो ग्राम सेवक लोग हैं हर पंचायत में वो अपना काम कर ही रहे हैं। 44,500 नए किसान कुल किसान हैं। पिछले साल इनकी संख्या 40 थी जो इस बार 44 हो गई। आपने ज्ञापन भी सौंपा है न्याज आज कलेक्टर को। जी। क्या ज्ञापन है वो, किस तरह से आप अपेक्षाएं रखते हैं? ये कल से जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का आज विगत 4 साल से जो मांग था प्रदेश कांग्रेस सरकार से कि 1 नवंबर से जो राज्य स्थापना दिवस का तारीख है और ऐतिहासिक तारीख है, इससे ही धान खरीदी विगत 3 वर्षों से कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। अब चूंकि कांग्रेस सरकार को समझ में आ रहा है कि हमारी खिसकती ज़मीन को जब वो देख रहे हैं और आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है, लगभग 1 साल बचा हुआ है, इसके तहत 1 नवंबर से इस बार धान खरीदी चालू की गई है। धान खरीदी चालू की गई, उसमें भी अव्यवस्था का इतना बड़ा आलम है जिसकी कोई वानगी एक बार अगर आप धान उपार्जन केंद्रों में देखेंगे तो ये चीज़ का आपको स्वयं भी समझ में आएगा। 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हर साल जो है वहाँ के प्रबंधक को पैसा आता है कि जो भी तैयारी है सुतली वगैरह का या जो भी मान लीजिए खरीदी में तैयारी करनी रहती है, वो पैसा अभी तक एडवांस में जो गवर्नमेंट को दे के रहना चाहिए वो अभी तक व्यवस्था नहीं हुई है। अब प्रबंधकों के पास में पैसा नहीं आया है तो वो उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिसका ज्ञापन मैंने सम्माननीय एडीएम साहब को, एडिशनल कलेक्टर साहब को दिया है, पाटले जी को। उस मतलब कहने मतलब ये है कि कोविड का दौर था, उसमें जो है कोविड का ये बहाना बना करके अपने अपने मुखिया को बैठा दिए गलत तरीके से और जो ये सहकारी मंडियों का जो चुनाव है उसमें जो होना चाहिए चुनाव होकर के जो भारत एक चुनावी गणराज्य है बोल दिया जाए या लोकतांत्रिक राज्य गणराज्य है, उसका बानगी जो है सहकारिता में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की तरफ से इसको देखने नहीं मिल रहा है और अपने अपने मुखिया बना करके अपने अपने आदमियों को गलत तरीके से बैठा सहकारी दिया गया। समिति का जो पिछले साल भंग किया गया था जी उसकी जानकारी आप कर रहे हैं ना। जी तो जी। ये दो बातें कह रहे हैं न्याज, जो एक तो सहकारी समिति वाला मामला, एक जो प्रबंधकों को पैसा आता है व्यवस्था बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है, तो इससे क्या व्यवस्था फैल सकती है, क्या किस तरह से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, अव्यवस्था नहीं फैलेगी क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हर बार की तरह जैसे हमारा जो समिति रहते हैं, समिति में ऑलरेडी फंड रहते हैं, उस समिति अपनी व्यवस्थाएं करती है। उसके बाद में जो शासन का नियम है उनके हिसाब से उनके फंड में किस तरह अपना जो स्वीकृति राशि रहती है वो अपन प्रदान करते हैं। और रही बात अब पिछले जैसे कि जो स्थितियाँ थी कि अपने जो किसान थे, किसानों लोग को आपके माध्यम से जानकारी मिला कि उनको आपका प्रमाणीकरण करते थे पटवारी लोग, उसको हमने समाप्त करवा करके आपके सहयोग से उसको ख़त्म करवाया। हमारा डायरेक्ट किसान अब जाते हैं वहाँ धान खरीदी केंद्र में, सीधा अपना पंजीयन करवाते हैं और पंजीयन कराने के बाद में सीधा अपना टोकन मिलता है और धान बेचते हैं। जो पुराना जो अव्यवस्थाएं थी उसको पूरा ठीक किया गया। मेरे द्वारा भी लगातार सभी धान खरीदी केंद्रों में दौरा किया जाता है और जो अव्यवस्थाएं रहती है उसको सबको ठीक किया जाता है। ऐसा कोई अव्यवस्था की स्थिति नहीं रहती। ये हमारे जो किसान हैं इसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत हमारे जो किसान हैं वो सब पढ़े लिखे होते हैं। सरकार तुहर द्वार जो टोकन हमने चालू किया है उसके तहत में हमारे जो पढ़े लिखे किसान हैं वो अपने मोबाइल में ऐप में अपना डाउनलोड करके वहाँ से घर से ही अपना टोकन कटा सकते हैं। और साथ में जो हमारे किसान नहीं पढ़े लिखे हैं वो जा कर के वहाँ ऑफलाइन की भी व्यवस्था है और धान खरीदी केंद्र में जा कर के अपना टोकन कटा सकते हैं। अमन कह रहे हैं कि कोई अव्यवस्था वाली कहीं भी कोई बात नहीं है और इस बार एक नई व्यवस्था भी लागू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, जिसके तहत जो किसान टोकन चाहे तो घर बैठे ऐप डाउनलोड करके एक टोकन घर से ही कटा करके फिर वो धान खरीदी केंद्र जा सकते। तो ये नई व्यवस्था भी सरकार ने लागू की है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ आसानी होगी किसानों को।
देख, टोकन की जो समस्या हर बार रहती थी, और आपकी जानकारी है कि हर किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं है, हर किसान के पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, हर किसी किसान के घर में मतलब टावर का या नेट की व्यवस्था नहीं है। और जो चीज़ गवर्नमेंट बता, हाँ, और गवर्नमेंट जो बता रही है कि मैं ये इस व्यवस्था को किया हूँ, तो ये व्यवस्था ठीक है, किया गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसान प्रताड़ित है तो ये नहीं होना चाहिए। किसान प्रताड़ित इसलिए है, जैसे अभी विभागीय अधिकारियों से मेरी बात हुई थी सुबह भी, तो उनका कहना हुआ कि साहब हम 5-6 जगह का नाम लिख करके भेजे हैं सम्मानीय विधायकों के पास से मंगा करके, लेकिन अभी तक राज्य सरकार के कान में जूं ये नहीं रेंग रहा है कि उसे हम शुरू कर दें और एक उपार्जन केंद्र या उपार्जन केंद्र या किसी भी प्रकार से संग्रहण केंद्र या खरीदी केंद्र बना दिया जाए जिसमें ये व्यवस्था हो जाए। तो उसका अमन, ये कुछ नए केंद्रों का जो मामला है, जैसे पिछले साल भी जिले में 6 उपार्जन केंद्र बढ़ाए गए थे, लेकिन वहाँ भी ऐसा पता चला था कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। अब फिर से 5 नए केंद्र बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो ये क्या इस साल बढ़ पाएंगे, और क्या बढ़ेंगे तो व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त हो पाएंगी? पूर्व में जैसे 49 धान खरीदी केंद्र थे, उसके बाद में हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जो किसानों की समस्याएं हो रही थी, उस समस्याओं को रखा। उसके बाद में हमारी सरकार ने तुरंत 6 नए केंद्र उपकेंद्र खुलवाए। उसके बाद में अभी वर्तमान में 55 धान खरीदी केंद्र हैं। अभी हमारे सरकार के पास में लगभग 5 और कोरबा ज़िले में 5 और नए उपार्जन केंद्र खोलने हैं। लगभग जो प्रक्रियाएं हैं, शासकीय प्रक्रियाएं हैं, लगभग हो चुकी हैं। अंतिम घोषणाएं होनी है, चूँकि हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं, और मेरे ख्याल से इस वर्ष अपने 5 नए धान खरीदी केंद्र खुल जाएंगे। उसके बाद में जो समस्याएं हैं, जैसे जैसे बताया कि अपना सियांग का हो गया, आपको उत्तरदाह का हो गया, लगभग मैंने सभी धान खरीदी केंद्रों में गया है। वहाँ किसानों की जो मांग थी उसके अनुरूप में हमने राजस्व मंत्री जी को बताया, और राजस्व मंत्री जी ने उसमें लगभग शासकीय प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अंतिम स्टेज में है। उम्मीद है कि इस बार जो उपार्जन केंद्र हैं, 5 नए उपार्जन केंद्र, वो खुल जाएंगे। उससे हमारे किसान को लाभ मिलेगा। ये 5 नए उपार्जन केंद्रों का भी प्रस्ताव है कोरबा जिले में, और दावा यह भी कर रहे हैं जो कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं अमन, कि व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त रहेंगी, किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन विपक्ष लगातार किसानों को या धान खरीदी का जो मुद्दा है इसे लेकर के हमलावर रहा है। अब देखना यह होगा कि कल से जब धान खरीदी शुरू होगी तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर रहती हैं। लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, किस तरह की परेशानी है किसानों की, लगातार हम आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे। कोरबा से राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।